15 दिन का समय लिया, ना उन्होंने 45 दिन का समय लिया। 5 दिन के अंदर आज झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन हो गया है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों, लंबे इंतजार के बाद, झारखंड गठन के बाद 25 साल का लगभग इंतजार के बाद आखिरकार विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन होने का रास्ता साफ हो गया है। हेमंत सरकार की कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दे दी है। अब आयोग का गठन होगा और आयोग में जो कार्यकाल होगा अध्यक्ष और सचिव का या सदस्य का, वो 3 साल का होगा। इस आयोग के गठन से लगभग 1.5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। लेकिन इस आयोग के गठन का जीत का सेहरा, वैसे तो लंबी लड़ाई हुई है इस आयोग के गठन को लेकर। कई विधायकों ने इसकी मांग उठाई है, लगातार विधानसभा में मांग उठती रही है। बीते मानसून सत्र में भी मांग उठी थी इस संबंध में। उससे पहले भी विधानसभा सत्र में आयोग के गठन को लेकर मांग उठी थी। लेकिन इस जीत का सेहरा आखिर जयराम महतो को क्यों दिया जा रहा है? दरअसल जयराम कुमार महतो ने 28 अगस्त को जो मानसून सत्र था विधानसभा का, उसमें उन्होंने इस मांग को रखा था। इस मांग को उन्होंने इस आक्रामक अंदाज में रखा था कि उनका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि जयराम कुमार महतो ने किस तरह से अपनी मांग को रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह स्पष्ट करे विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए विस्थापन आयोग का गठन, पुनर्वास आयोग का गठन कितनी समय की अवधि में करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जिन बातों को उठाया है विस्थापन की समस्या को लेकर के, और इन्होंने स्पष्ट पूछा है कि 90 दिन से अधिक बीत चुके हैं, सरकार विस्थापन आयोग गठन की तारीख तय करने के संबंध में वो जानकारी चाहते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सदन के माध्यम, आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, कि सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, विधेयक भी कंप्लीट, बहुत अतिशीघ्र जो है ना विस्थापन आयोग का गठन होने जा रहा है। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह करेंगे कि अविस्ताव को वापस लें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज से ठीक 3 महीना पहले बजट सत्र चल रहा था और उसी बजट सत्र में हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, रोशन लाल चौधरी बड़का गांव से। इन्होंने यही प्रश्न किया था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। तो कैसे मान लिया जाए माननीय मंत्री महोदय? मैं आपका आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है अध्यक्ष महोदय। इनका यही सवाल था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। 90 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि किन 90 दिनों में आप विस्थापन आयोग का गठन करेंगे अध्यक्ष महोदय? इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज वो स्पष्ट कहें कि कब तक इन नीतियों का निराकरण करेंगे। चलिए माननीय मंत्री जी, 90 दिन के अंदर विस्थापन आयोग निर्माण करने के लक्ष्य में आप क्या क्या एक्सरसाइज किए हैं, क्या क्या किए हैं, कहाँ तक किए हैं, जानकारी दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सारी प्रक्रिया नियमावली की गठन हो चुकी है, विधि विभाग से परामर्श हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, कार्मिक विभाग से, मैंने प्रक्रियाधीन है कैबिनेट की प्रक्रिया में। इसलिए मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत जल्द अतिशीघ्र विस्थापन आयोग की गठन हो। माननीय सदस्य अपना विस्तार वापस करें। ठीक अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जयराम जी, समय ज्यादा नहीं, महत्वपूर्ण विषय है महोदय। आप नहीं, हम आप ही को सहयोग कर रहे हैं। 90 दिन के अंदर जो मंत्री जी का आश्वासन सदन के अंदर था, उसमें कुछ दूर तक चले हैं, लेकिन अंतिम जगह पर नहीं पहुंचाए, बहुत शीघ्र पहुंचेंगे, यही थोड़ा सा समय लूंगा। चलिए अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय है। गोंदलपुरा में लोग 1000 दिनों से धरना पर बैठे हैं, 13 माइल में लोग धरना पर बैठे हैं, यानी नगरी में भी लोग विस्थापन को लेकर आंदोलन कर रही है। गंभीर विषय है। बाकी काम जो बचा है हमने तो स्पष्ट कहा अध्यक्ष महोदय, इसमें समय सीमा की बात ही नहीं है, प्रक्रियाधीन है ये कैबिनेट के लिए। बहुत जल्द यथाशीघ्र हम लोग गठन करने जा रहे हैं। हो जाएगा। मैं समझ नहीं आ रहा कि माननीय मंत्री महोदय पिछली बार भी 90 दिन का समय मांगे थे। आप माननीय जयराम जी, जिस विषय को बोल रहे हैं वही विषय को लाए थे हमारा रजक जी, उमाकांत रजक जी, और उसी पर माननीय थोड़ा सा भिन्न था वो। करीब सीधा एकदम सीधा ऑब्जेक्टिव माननीय मंत्री महोदय बता दें, ताकि अगला बार, आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, ताकि अगला बार कोई माननीय सदस्य विस्थापन पर बहस और सवाल ना करे, अपना समय जाया ना करे, बता दें कितने दिनों में स्पष्ट। ये सवाल घुमा फिराकर 2-3 माननीय सदस्य आज लेकर आए हैं। ठीक, माननीय मंत्री जी, हमने स्पष्ट कह दिया अध्यक्ष महोदय, इसमें और
यति शीघ्र मैंने कह दिया, प्रक्रिया दिन है कैबिनेट के प्रक्रिया में, तो इसलिए उस पर समय नहीं दिया जा सकता। वो 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, लेकिन गठन की प्रक्रिया है, तुरंत हम लोग करने जा रहे हैं। तुरंत करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अब तुरंत फिर भी 15 दिन 45 दिन। अच्छा, तुरंत जब बोल दिए तो तुरंत का शब्द 2-4 साल थोड़ा होता है। तुरंत मतलब अगले सत्र से पहले मान लें, अगले सत्र जब हम लोग शीतकालीन सत्र में सदन में बैठेंगे, उससे पहले हम मान लें कि माननीय मंत्री महोदय निराकरण हो जाएगा, विस्थापन आयोग का गठन हो जाएगा। करने जा रहे हैं राजनीति में, आपकी भी चिंता और भी माननीय सदस्यों की चिंता को विशेष ध्यान देते हुए इस राज्य में लाखों लोग जो विस्थापित हुए उनके साथ न्याय हो। सरकार गंभीर है और हम लोग गठन करने जा रहे हैं, इसलिए अब इसको वापस करें माननीय। नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार चलिए मेरे साथ, हर जगह विस्थापित लाठियां खा रहे, गोली खाए अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है। सीधे सर पे गोली मारा गया विस्थापन के नाम पे। केवल प्रक्रिया 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 नहीं, मैं विश्वास करने वाला हूं इस पे। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माननीय सदस्य जयराम जी, माननीय सदस्य, आपको तो पिछले कार्रवाई के बारे में माननीय मंत्री बता दिए, अब थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। शीतकालीन सत्र से पहले निराकरण हो जाएगा, हम तो वही कह रहे हैं। अभी मानसून सत्र में है, शीतकालीन सत्र से पहले आप निराकरण कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, प्रयास तो करिए। गोली खाने अध्यक्ष महोदय, कपार पर गोली मारा गया। शीतकालीन सत्र से पहले ही होगा। ऐसे कैसे बैठ जाए? हो गया शीतकालीन सत्र का पहले करें। ठीक है अध्यक्ष। दोस्तों, इस वीडियो में साफ है कि मंत्री जो है दीपक बिरुआ, वो लगातार बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन जयराम महतो ने आखिरकार उनको घेर लिया। कहा जाता है टाइगर जिस प्रकार से अपने शिकार को घेरता है, उसी तरह टाइगर जयराम महतो ने अपनी मांग को घेर कर मंत्री के मुंह से ये कहलवा दिया था कि जल्द ही इसका गठन होगा। और महज 5 दिनों के बाद ही देखिए कि आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट में यह मामला गया हुआ था, कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब 1.5 लाख लोगों को इससे राहत होगी दोस्तों, क्योंकि ये मांग काफी लंबी रही है, पुरानी मांग रही है, और इससे लगातार हर अपने भाषण में जयराम महतो इस मामले को लेकर मुखरता से आवाज उठाते हैं। देखिए, टाइगर जयराम महतो ने जब ये बात उन्हें पता चली कि मुहर लग गई है कैबिनेट की, तो उन्होंने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, आप पहले ये सुने। कि ना उन्होंने 15 दिन का समय लिया, ना उन्होंने 45 दिन का समय लिया। 5 दिन के अंदर आज झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन हो गया है। और अभी मात्र 2 घंटा पहले झारखंड राज्य में 25 साल के बाद विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग का गठन हो गया है। ये 28 तारीख को मेरा बहस था, उस बहस को पूरे झारखंड ने सुना कि कितनी आक्रामकता के साथ, कितने तथ्यों के साथ और कितने शानदार तरीके से मैंने विधानसभा के अंदर बहस किया था। उसका परिणाम मिला। झारखंड में 25 सालों के बाद जो इस राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जो बहुत बड़ी मांग रही है विस्थापन को लेकर, आज 2 घंटा पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट में बैठकर उस पर मुहर लगाने का काम किया है। दोस्तों, यही वजह है। वैसे तो कई विधायकों ने, मैं पहले भी कहा कि कई विधायकों ने इसकी मांग रखी, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने जिस आक्रामक अंदाज में और जिस तरीके से उन्होंने अपनी मांग को रखी थी, दीपक बिरुआ ने लाख कोशिश की कि इस जवाब को टाल दिया जाए, जल्दी गठन होगा, लेकिन उन्होंने घेर लिया। इससे ये कहा जा सकता है, और लोग चर्चा भी कर रहे हैं, कि इसे कहते हैं पहली ही पारी में शतक ठोकना। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब कई विधायकों ने मांग रखी है, लंबे समय से मांग उठ रही है। चूंकि टाइगर जयराम महतो तो अभी अभी विधानसभा पहुंचे हैं, इससे पहले कई विधायकों ने इस मामले पर मांग रखी थी, लेकिन जिस प्रकार से पहली ही पारी में, यानी पहली बार जीतकर टाइगर जयराम महतो विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, और पहली ही पारी में अपनी बात को जिस अंदाज में मनवाया है, जिस सवाल पर, उनके सवाल पर मंत्री भी बचते नजर आ रहे थे, उस आयोग का गठन हो गया, जिससे कहा जा रहा है और ये चर्चाएं हो रही है कि पहली ही पारी में शानदार शतक ठोक दिया है टाइगर जयराम महतो ने। इससे और अब उन पर विश्वास बढ़ेगा, आगामी चुनाव पर और जिम्मेदारी उनकी बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार अपने भाषणों में
पुनर्वास को लेकर, विस्थापन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, कंपनियों से लड़ते भिड़ते रहे हैं। उनका अंदाज भी इस तरह से है कि अब लोग मुखर भी होने लगे हैं। तो अब आयोग के गठन होने से इसका लाभ आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM को मिलेगा। वैसे भी कहा जा रहा है कि आजसू जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM के आने के बाद उसकी नैया डोलती नजर आ रही है। अब जबकि आयोग का गठन इनके सवाल के बाद 5 दिनों के बाद आयोग का गठन हो जाता है, तो ऐसे में ये क्रेडिट JLKM जरूर लेगी और लेने भी शुरू कर दिए। टाइगर जयराम महतो ने स्पष्ट कहा है कि उनके सवाल के 5 दिनों के बाद ही आयोग के गठन की मंजूरी हो गई है, कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। तो ऐसे में जो लोग विस्थापित हैं उनका ध्यान अब JLKM की तरफ और बढ़ेगा और ये कहा जा रहा है कि ये नुकसान ज्यादा आजसू को होगा। हालांकि कैबिनेट चूंकि हेमंत सरकार की है तो कहीं ना कहीं JMM को भी इसका लाभ मिलेगा। वो आगामी चुनाव में इस बात को भुनाएंगे कि 25 साल में जो काम नहीं हुआ था वो हेमंत सोरेन की सरकार ने की है, तो कहीं ना कहीं JMM भी इसका लाभ लेगी। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने जिस अंदाज में इस मामले को उठाया है, निश्चित रूप से इसका लाभ उन्हें आगामी चुनाव में भी मिलेगा और जहां जहां वो जाएंगे विस्थापन के मामले पर वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने जिद किया था, कैसे उन्होंने सरकार को घेरा था, मंत्री को घेरा था और उनके आक्रामक शैली के कारण सरकार ने बात मानी है और आयोग का गठन किया है। तो दोस्तों ये तो सही है कि पहले से तैयारी थी सरकार की, नहीं तो 5 दिन में कैबिनेट में मामला नहीं जाता। लेकिन चूंकि करंट मामला टाइगर जयराम महतो ने उठाया था, उससे पहले रोशन लाल चौधरी ने भी इस मामले को उठाया था, जो बीजेपी से बड़का गांव के विधायक है, और उन्हीं की बात को उन्होंने कोट भी किया था। टाइगर जयराम महतो ने 3 महीना पहले जब उन्होंने सवाल उठाया था तो कहा गया था 3 महीने के बाद इसका गठन कर लिया जाएगा, 3 महीने के अंदर। लेकिन अब चूंकि कम समय में सबसे नजदीक सवाल JLKM का ही रहा है, टाइगर जयराम महतो का रहा है, इसलिए निश्चित रूप से ये इसका क्रेडिट भी लेंगे और आगामी चुनाव में इसका लाभ भी होता दिख रहा है। दोस्तों टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उनके कहने पर ही आयोग का गठन हुआ, आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि आने वाले समय में JLKM को इसका लाभ मिलेगा, आजसू को नुकसान होगा, JMM को भी फायदा होगा इससे? क्योंकि JMM ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार में हुआ है तो निश्चित रूप से वो इसका फायदा उठाना चाहेंगे और चुनाव में उठाएंगे भी। अब आपकी क्या राय है इस मामले पर कि JLKM को क्या इसका लाभ होगा? क्या ये टाइगर जयराम महतो की आक्रामक शैली का नतीजा है कि सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है? आपकी अपनी राय हमें जरूर भेजें, जरूर कमेंट्स करें। और दोस्तों आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।